कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि आदरणीय राजू शुक्ला जी, डॉक्टर अशोक कुमार सर और उदय भान सर, जितने भी अतिथि हैं, मैं चाहता हूँ वो एक बार मंच पर आ जाएं और जिन जिन साथियों के नाम बोलूं वो साथी आते जाएं और अपना पुरस्कार लेते जाएं। दोस्तों, पहले पायदान पर जिस विद्यार्थी ने स्थान पे जो अपना कब्जा जमाया है उनका नाम होता है आपकी तालियां मुझे बताएं कि उससे कितना स्नेह आप लोग कर रहे हैं और कितनी प्रेरणा लेंगे। अरविंद कुमार सनोप सिवदार, जोरदार तालियां। प्रथम रैंक हासिल की है अरविंद कुमार भाई ने। मैं अरविंद भाई को आवाज देना चाहूंगा और ये ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं कोचिंग के। जोरदार तालियों से स्वागत। मुख्य अतिथि द्वारा 21,000 रुपए का चेक और साफा पहना करके सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां भाई के लिए। आदरणीय शुक्ला जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो अरविंद भाई को प्रशस्ति पत्र और 21,000 रुपए का चेक देकर उनका सम्मान करें। अगली कड़ी में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से कामिनी डॉटर ऑफ रामावतार और नितिन कुमार सनोप राजेंद्र प्रसाद, यानी द्वितीय स्थान के लिए 2 प्रतिभागियों ने बाजी मारी है। मैं चाहता हूं पूरा सदन उन दोनों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाए। कामिनी बहन, यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो वो भी मंच पे आए और अपना पुरस्कार लेके जाएं। बिल्कुल, द्वितीय स्थान के लिए 2 प्रतिभागियों ने बाजी मारी तो उनको प्रशस्ति पत्र और 5500 रुपए जो हैं वो उनको भेंट किए जा रहे हैं। मैं गुरु माता से गुजारिश करूंगा कि बहन कामिनी को वो जोरदार तालियां। बहन कामिनी को प्रशस्ति पत्र और 5500 रुपए का चेक भेंट करते हुए माननीय पार्षद साहब शुक्ला जी, जोरदार तालियां। नितिन भाई को भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आए। उनके चेहरे पर बहुत मुस्कान मुझे दिखाई दे रही है और निश्चय ही आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। नितिन भाई ने भी दूसरा स्थान हासिल किया है। इनको भी माननीय अतिथियों द्वारा 5500 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र भेंट किया जा रहा है। दोस्तों, गजब! यहाँ पे तीसरे स्थान के लिए भी कांटे की टक्कर और यहाँ भी 2 प्रतिभागियों ने बाजी मारी है और वो नाम होते हैं रिंकी यादव, डॉटर ऑफ सोमनाथ, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ रही है मेरी बहन प्रियंका, डॉटर ऑफ इंद्रजीत। जोरदार तालियां। दोनों बहन आए। इन दोनों बहनों ने संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर बाजी मारी है। मैं देख रहा हूं कि बहनें आगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दशक में हमको तो चकला बेलन पकड़ना पड़ेगा और ये मेरी बहनें अपना बैग लेकर के अपनी स्कूटी स्टार्ट कर करके और अपने ऑफिस जाएंगी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये जो सूची मेरे पास है इसमें बहनों के नाम ज्यादा हैं, तो मेरी बहनें कैसे घर को भी संभाले हुए हैं और यहाँ भी बाजी मार रही हैं। भारत की इन बेटियों को, प्रयाग की इन बेटियों को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन है। आपको सलाम, आपको सैल्यूट है। और रिंकी यादव का मैम साफा पहनाकर स्वागत करती हुई और बहन को प्रशस्ति पत्र और 2550 रुपए का चेक हमारे अतिथिगण देते हुए उनका सम्मान करते हुए, दोस्तों जोरदार तालियां आप लोग। प्रियंका, डॉटर ऑफ इंद्रजीत, इन्होंने भी तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से बाजी मारी है। दोस्तों, बहन का भी जोरदार तालियों से स्वागत। बहन को भी 2550 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए। देखिए, तालियों में आप कंजूसी न करें, ये आपके बीच से ही हैं और आप कोशिश करिए कि अगली जो परीक्षा है जिसकी डेट घोषित की जा चुकी है, आपको पता भी होगा,
अगली जो परीक्षा होगी वो 22 अक्टूबर को है, रविवार के दिन। और उसमें पुरस्कार राशि क्या रखी गई है? प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये, जोरदार तालियां। 21,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार जो है वो 11,000 रुपये रखे गए हैं। और चौथे से लेकर 20वें स्थान तक जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए 1,000 रुपये सांत्वना पुरस्कार और निःशुल्क कोचिंग। और जो तीसरी परीक्षा होनी है उसके लिए आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि यूपी के इतिहास में किसी भी संस्था वाले ने इस तरह का प्रोग्राम नहीं किया होगा। तीसरी परीक्षा जो होगी उसमें प्रथम पुरस्कार 1,51,000 रुपये, जोरदार तालियां। और द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार हमने 31,000 रुपये रखा है। और चौथे से लेकर 20वें स्थान तक जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए वो निःशुल्क कोचिंग भी होगी और 1,000 रुपये के उन्हें सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जोरदार तालियां। इस परीक्षा की सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल हमने अपनी कोचिंग, जिनके इस कोचिंग के संरक्षक माननीय पार्षद साहब हैं, इन्हीं के संरक्षण में ये कोचिंग चल रही है, लेकिन हमने ये पुरस्कार केवल अपनी कोचिंग के विद्यार्थियों के लिए नहीं रखा, यूपी के तमाम विद्यार्थियों के लिए रखा है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जो आर्थिक अभाव के कारण कोचिंग नहीं कर पाते हैं और 1-2 नंबरों से रह जाते हैं, वो इस माध्यम से आर्थिक संबल तो उनको प्राप्त होगा ही और अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका भी उन्हें मिलेगा। और आपके लिए एक और सूचना है कि उदय एकेडमी 1 साल ही हुआ है। इस प्रांगण की ये महिमा है, मेरे बुजुर्ग माननीय पार्षद साहब की महिमा है कि इनके आशीर्वाद से 1 साल में ही हम इतने फलीभूत हो गए हैं, आप लोगों का इतना प्रेम हमें मिला है। उदय एकेडमी को भी लगभग 1 साल ही हुआ है। सर के द्वारा भी यूपी पुलिस के लिए एक परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। 27 अगस्त को वो परीक्षा है और उसमें इनामी राशि भी रखी गई है और आगे भी सर ऐसी परीक्षाएं आयोजित करवाते रहेंगे। तो एक बार उस परीक्षा की रूपरेखा क्या रहेगी, मैं परमादरणीय सर से निवेदन करना चाहूँगा कि उसकी रूपरेखा सर आपको बता दें एक बार। और आप तो हिंदी के विद्यार्थी हैं, आपको नहीं देनी है परीक्षा, लेकिन घर में कोई छोटी बहन है, भाई है, अपने पड़ोस में कोई ऐसा है, तो आप उसको ज़रूर बताएं इस परीक्षा के बारे में। और इस परीक्षा का आयोजन 27 तारीख को किया जा रहा है। पूर्ण पारदर्शिता, शुचिता के साथ में ये परीक्षा होगी, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। अरविंद जी के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 30 टेस्ट हुए, उनमें टॉप 3 में ये हमेशा रहे हैं। एक बात, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो विद्यार्थी रहे हैं वो अपनी संस्था से नहीं हैं। और तीसरे स्थान से लेकर जो 20वें स्थानों तक रहे हैं उनमें 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी से ये मुकाम हासिल किया है। तो ये रिजल्ट ही इस बात को दर्शाता है कि हमने परीक्षा पूर्ण ईमानदारी से करवाई है। देखिए, मैं प्रयागराज में मुझे बहुत सम्मान मिला, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन कुछ से अपवाद भी होते हैं जिनको मैं मेरी भाषा में क्या बोलता हूँ, खरपतवार। कई लोगों ने कहा कि अपने विद्यार्थी को पहले से ही पेपर दे दिया होगा, वो ही फर्स्ट आएगा। पेपर का तो मुझे ही पता नहीं था कि मनोज कौन सा पेपर करवा रहा है, मुझे भी पता नहीं था। जहाँ पेपर प्रिंट हुआ वहाँ रात्रि 2 बजे तक मनोज सर खुद थे और मैं माँ सरस्वती के प्रांगण में खड़ा हूँ, प्रयागराज की इस पावन धरती पर खड़ा हूँ। माँ सरस्वती और गंगा मैया की कसम खा के कहता हूँ कि परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुई है, जोरदार तालियां। किसी के साथ नहीं किया गया है और न ही आगे पक्षपात किया जाएगा। और मेरा एक सपना है, जब आपके एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी तो ये परीक्षा केवल एक जगह नहीं होगी, पूरे यूपी में सेंटर बनाए जाएंगे और प्रत्येक जिले में सेंटर बनाए जाएंगे और वहाँ परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा आपके फाइनल एग्जाम से पहले। ये मैं घोषणा करता हूँ आज। और जो अभी दिल्ली पुलिस के लिए परीक्षा हो रही है उसकी रूपरेखा सर आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं अशोक सर को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं तथा इनके जन्मदिवस पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, मेरी बहनें इसमें बैठी हैं, क्योंकि आप जिस परीक्षा में बैठने जाते हो, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है,
लेकिन ये परीक्षाएं जो हैं दुर्भाग्यपूर्वक अपने समय पे नहीं हो पाती हैं और समय के साथ इसमें थोड़ी सी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो उसमें पढ़े लिखे लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि हमारे एक दोस्त थे, संदीप यादव नाम था, उत्तर प्रदेश में पुलिस थे, और कुछ दिन बाद उन्हें लगा कि इस नौकरी से तो कुछ ना हो पाएगा। वो और उनकी पत्नी यहीं पर इलाहाबाद आके रहने लगे। 3 सालों तक उन्होंने टीजीटी पीजीटी की तैयारी की। अंतिम मौका ऐसा